देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। मीन्स व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, जैसे हम लोग बात किए थे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, पढ़ लिए थे कि दोनों होता क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों क्वांटिटी में मेनली डिफरेंस क्या है देख लीजिए, स्पीड और वेलोसिटी में। सबसे फर्स्ट डिफरेंस दोनों में क्या है, स्पीड जो होता है वो किसी बॉडी का डिस्टेंस कवर होता है पर यूनिट टाइम। ये होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर चलता है वो उसका स्पीड कहलाता है। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वो बॉडी ऐसा चल सकता है, ऐसे, मतलब इस तरह से चल रहा है। तो हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका स्पीड मिलेगा कि ये किस स्पीड से चल रहा था। तभी तो मिलेगा कि इसका जो स्पीड था वो क्या था। मतलब इसने डिस्टेंस अगर यहाँ 2, 3, 4, 2, 1 ऐसे करके ये ट्रेवल किया है तो सबको ऐड करेंगे और टाइम देख लेंगे कि कितना टाइम टोटल है और उससे डिवाइड कर देंगे। ये हुआ हमारा स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का मतलब हुआ पर यूनिट टाइम की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल के इस पॉइंट पे पहुंचा है, कैसे भी इस पॉइंट तक ये पहुंचा, ए से चल के बी तक, हम ये डिस्टेंस नहीं लेंगे। ये अगर डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो स्पीड होगा। अगर डायरेक्ट हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला देते हैं तो ये वेलोसिटी होगा, ये ही होगा वेलोसिटी। ठीक है, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बच्चा है जो यहाँ से ट्रेवल करता है और अपने घर या अपने स्कूल जाता है। यहाँ से उसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और वापस फिर ये आता है यहाँ पर 50 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जा करके 50 किलोमीटर ये लौटता है। इस पॉइंट तक उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। ये 100 किलोमीटर जाता है तो इसे टाइम लगता है 2 आवर्स और फिर 50 किलोमीटर आता है तो टाइम लगता है इसको 1 आवर। तो जो इसका डिफरेंस है, जो हमारा इस दोनों में जो स्पीड होगा वो फाइंड करेंगे, जो भी स्पीड होगा वो फाइंड करेंगे। और म्यूट करो जल्दी। आप लोग को एक बार बता दिया गया कि आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं तो इसलिए म्यूट करो पूरा। ये आपका ऑनलाइन बेइज्जती होगा, फिर आएगा यूट्यूब पे। जो लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं, आपके घर का आवाज सब लोग सुनेगा। चलिए, तो देखिए ये हमारा सिचुएशन था। फिर से देखते हैं सिचुएशन क्या था। ये ऑब्जेक्ट, ये आदमी यहाँ से यहाँ पहुँचता है 2 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करता है डिस्टेंस। फिर जब ये आता है तो 1 आवर लगता है इसको, 50 किलोमीटर वापस आ जाता है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हमारा बी है। तो बी पॉइंट तक इसका डिस्टेंस जो है टोटल कितना कवर करेगा और टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इसका स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 50, 100 जाने का फिर उधर से आने का 50 और टाइम कितना 2 आवर्स जाने का, 1 आवर्स आने का। मतलब इसका स्पीड हो जाएगा 150/3। कैंसिल करेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड हुआ 50 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा उसको हम लोग करेंगे। वेलोसिटी क्या होगा, इसको ध्यान से सुनिए। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी को कैसे हम लोग निकालेंगे। वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग, ये मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 में से 50 आ गया वापस, तो 100 माइनस 50 हो जाएगा। कितना बच जाएगा अब 50। टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर आने में 3 आवर्स। तो 50/3 हो जाएगा इसका वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी और स्पीड में एक मेन डिफरेंस ये भी है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये डिफरेंस के बाद और दूसरा डिफरेंस क्या है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस स्केलर है, इसलिए डिस्टेंस से बना स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। कौन है पहले? ये इरफान, इरफान अपना म्यूट करो, ऑन करके रखा है, म्यूट करके रखो, ये तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। कितनी बार बता रहे हैं हम, पूरा खराब हो जाएगा। तुम लोग म्यूट करके रखिए, आप लोग जो क्वेश्चन हो उसके लिए पूछिए। ठीक है, तो यहां से जो हमारा वैल्यू है वो हम लोग देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसमें आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है। इसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिया गया है, इसलिए ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड, स्पीड क्या हो सकता है? क्यों स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर कोई आदमी डिस्टेंस कवर किया है तो वो जीरो नहीं होगा, इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहां से गया ऐसे और फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड, डिस्प्लेसमेंट जीरो बाई कोई भी टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये होगा वेलोसिटी, जीरो बाई समथिंग जीरो। तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है और स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना है। तो लिखेंगे क्या? स्पीड विल बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी मूव कर रहा है उसके लिए स्पीड जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो स्पीड जो है जीरो नहीं हो सकता है। स्पीड विल नॉट बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसका स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकता है। तो वेलोसिटी विल बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसके लिए उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा, ये याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड जब ट्रेवल कर रहा है, कोई बॉडी स्पीड ट्रेवल कर रहा है, वो उसने डिस्टेंस कवर किया और उसी पॉइंट पे आ गया। उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 100 किलोमीटर वापस आ गया, तो उसने टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। अगर उसको 2 घंटे लगा, 2 आवर्स लगा, तो उसका जो स्पीड हुआ वो 100 किलोमीटर पर आवर हुआ। लेकिन जो 100 किलोमीटर गया, ये 100 किलोमीटर जाने का और फिर 100 किलोमीटर आया ये ऑब्जेक्ट, तो टोटल डिस्टेंस हो। चलिए समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? अगर हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो अलग है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे इस पॉइंट पे इसने 70 मीटर कवर किया 2 सेकेंड में, इस पॉइंट पे इसने 50 मीटर कवर किया 3 सेकेंड में, इस पॉइंट तक जाने में इसको 20 मीटर लगा 5 सेकेंड में। अगले पॉइंट तक अगर ये चलता है तो ये चला यहाँ पे 40 मीटर चला सिर्फ 1 सेकेंड में। तो हर पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट स्पीड हो हर पॉइंट पे। अगर हम आपसे पूछे कि इस पॉइंट पे स्पीड कितना है, तो 20/5 कर दीजिएगा, आपको स्पीड निकलेगा। मतलब हर पॉइंट पे स्पीड अलग होगा। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, हमने बोला कि इस पॉइंट पे बताइए इसका स्पीड कितना है, तो आपने क्या देखा कि यहां तक आने में इसको छोटा डिस्टेंस कितना लगा, वो टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और वो टाइम कितना था जब ये यहां तक पहुंचा। यहां से ऑब्जेक्ट चला, यहां स्पीड चेंज करने वाला है, 20 मीटर के बाद 20 मीटर तक चला और इसके बाद हमको इस पॉइंट पे चाहिए, तो हम 20 मीटर और वो छोटा टाइम जो ये ट्रेवल किया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा चेंज होते रहता है ऑब्जेक्ट का, तो इसको लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड
instantaneous speed is the speed is the speed at a instant, ठीक है, at an instant पॉइंट, किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर जो स्पीड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा उस इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है और वो छोटा टाइम, उसको डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन दैट इंस्टेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in that instant, वो छोटा सा डिस्टेंस जो वो ट्रेवल किया है, टाइम शॉर्ट टाइम, जो भी छोटा टाइम है, स्मॉल टाइम या शॉर्ट टाइम कह लीजिए, इसको शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट टाइम, जो भी शॉर्ट टाइम उसने लिया उससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट जो भी चलते हैं अभी, तो उनका स्पीड इंस्टेंटेनियस रहता है, हर बार चेंज हो जाता है। मतलब अभी आप 5 किलोमीटर गए 1 मिनट में, तो जरूरी नहीं कि अगले 1 मिनट में भी 5 किलोमीटर जाओ, वो स्पीड है आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हमें पूरे जर्नी का अगर स्पीड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। मतलब आप पहुंच गए, कोई बोलेगा कितना स्पीड से आ रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कहोगे किस पॉइंट पे, वो तो आपका पॉइंट ही नहीं देखा कि आप किस पॉइंट पे पूछ रहे हैं, उसने आप कहां से ट्रेवल करके आए वो क्या पता कि यहाँ पे वो पूछेगा, वो बोलेगा आप किस स्पीड से आ रहे हो, तो वो बोलेगा एक पॉइंट बताएगा आपको, एक एवरेज स्पीड बता दीजिए, इससे वो अनुमान लगा लेगा कि आपकी स्पीड कितनी रही होगी। तो आप उस समय क्या बताइएगा अपनी एवरेज स्पीड, ये सारे डिस्टेंस को ऐड कीजिएगा और सारे टाइम को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। मतलब जो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया था टोटल टाइम इंटरवल में, उसी को हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम जो टेकन। कोई भी बॉडी जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा एवरेज स्पीड। तो दोनों में रिलेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, लगातार जो स्पीड चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बारे में अगर पूछना हो तो हमें बताना होगा उस पार्टिकुलर पॉइंट को कि इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना रहा होगा। जैसे इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना रहा होगा, तो 70/2, इस पॉइंट पे 50/3, ऐसे करके हर पॉइंट पे इसका स्पीड अलग है। बट एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि एवरेज स्पीड इसकी क्या रही होगी, तो इसका निकालेंगे अगर एवरेज स्पीड, तो देखिए एवरेज स्पीड इसका कैसे निकलेगा। टोटल डिस्टेंस 70 + 50 + 20 + 40, 70 + 50 + 20 + 40, इसको आपको डिवाइड करना है 2 + 3 + 5 + 1 टोटल टाइम। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा, 70 + 50 120 + 20 140 + 40 180/3 to 5 5 10 1 11। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका आएगा 11 1 जा 11, 70 हुआ 643 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड हुआ इसका एवरेज स्पीड हुआ। जब आपको ये बताया जाएगा कि इस बॉडी को यहाँ से यहाँ जाने में ये एवरेज स्पीड इसने ट्रेवल किया। अगर इसकी बात करें हम एवरेज स्पीड के बाद, इस बॉडी के एवरेज स्पीड के बाद बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग होगा। ठीक है, तो इसको एक बार लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे कि एवरेज स्पीड के बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा भी हो सकता है, इसमें क्या था इंस्टेंटेनियस में,
ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा था, कभी 70, कभी 20 मीटर, कभी 10 मीटर, कभी 30 मीटर, जो है अलग अलग टाइम में, टाइम एक भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, मतलब 10 मीटर चला तो उसको टाइम 1 सेकेंड लगा, तो अगले 10 मीटर में भी टाइम 1 ही सेकेंड लगेगा, अगले 10 मीटर में टाइम 1 ही सेकेंड लगेगा। तो ऐसे स्पीड को हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं, और ऐसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। आपको यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन दोनों ही चीजें एक ही है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब, मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब स्पीड हो रहा है तो पोजीशन तो चेंज होगा ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में